इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी। दंगों की आग में जलता था उत्तर प्रदेश। यूपी चुनाव के लिए अमित शाह और सीएम योगी ने सेट किया एजेंडा। कानून व्यवस्था पर लड़ा जाएगा 2022 का रण। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थी महिलाओं को लगता था डर। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती पर किया हमला। कहा, बीजेपी ने जातिवाद और परिवारवाद को खत्म किया। गृह मंत्री ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, योगी सरकार ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया। अमित शाह ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर माफिया में कानून का खौफ। योगी और उनकी टीम ने कानून व्यवस्था पर अच्छा काम किया। गृह मंत्री ने कहा, योगी सरकार ने 1584 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। 142 करोड़ जमीन माफियाओं से खाली कराई गई। शाह बोले, आज विकास कार्यों में देश में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे। अमित शाह ने कोरोना काल में योगी सरकार के कामों की तारीफ। कहा, टीकाकरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना। अमित शाह ने कहा, यूपी की जनता से किए सारे वादे पूरे किए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अमित शाह ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का किया दावा। कहा, विरोधी करारी हार का मन अभी से बना ले। सीएम योगी ने भी अखिलेश राज की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। कहा, 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था थी बदहाल। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, जिस जमीन पर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट बन रहा है वहां अवैध कब्जा हुआ करता था। सीएम योगी का पहले की सरकारों पर अटैक। कहा, यूपी में माफिया राज हुआ करता था। 142 एकड़ जमीन माफियाओं से खाली कराई गई। अमित शाह ने लखनऊ में फोरेंसिक विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। भूमि पूजन के दौरान अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। 50 एकड़ में तैयार किया जाएगा फोरेंसिक इंस्टीट्यूट। लखनऊ से मिर्जापुर पहुंचे अमित शाह। अमित शाह ने विंध्यवासिनी मंदिर में की पूजा। विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे अमित शाह। तबीयत के लिए खबर। सीएम योगी भी रहे शाह के साथ मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला। कहा, देश को कैसे बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार। व्यर्थ न बलिदान कार्यक्रम। पटोले ने कहा, 1 साल तक युवाओं को आजादी के बारे में देंगे जानकारी। कांग्रेस ने 50 साल में कैसे देश को खड़ा किया। मिजोरम से बॉर्डर विवाद पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है सीमा विवाद। नॉर्थ ईस्ट की भावना को रखना होगा जिंदा। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कॉन्ट्रोजम बीजेपी में शामिल। 6 बार मणिपुर सरकार में मंत्री रह चुके हैं गोविंद दास। बीजेपी में शामिल होने के बाद गोविंद दास ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। इस मौके पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी रहे मौजूद। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 2 साल पहले आज ही के दिन केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया था। दिल्ली ने महिलाओं को किया संबोधित। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, आज मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन। कहा, संघर्ष किसी और का ना करना पड़े इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। मुस्लिम महिला दिवस पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था 3 तलाक को खत्म करेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं मोदी। 7 साल बाद भी मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए उठा रही हैं आवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किया बड़ा बदलाव। भीगूभाई दलसानिया की जगह रत्नाकर को बनाया गया संगठन महामंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में राष्ट्रीय चिंतन शिविर में लिया भाग। जनजातीय मुद्दों पर की नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। केरल में सीपीआई ने रामायण पर शुरू किया ऑनलाइन संवाद। मल्लपुरम जिला कमेटी ने रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज शुरू की। 7 दिवसीय ऑनलाइन संवाद में सीपीआई के राज्य स्तरीय नेता भी लेंगे हिस्सा। संघ परिवार के खिलाफ वैचारिक जंग में माना जा रहा है हथियार। जयपुर के आमागढ़ किले को लेकर विवाद। 7 समर्थकों के साथ पहाड़ी पर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा समाज का झंडा फहराया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को किया रिहा। मीणा ने आमागढ़ में झंडा फहराने का किया था ऐलान। किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी से नाराज थे समर्थक। थाने के बाहर किया प्रदर्शन। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने भी लोगों से पहाड़ी पर इकट्ठा होने की अपील की। विवाद रोकने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद। आमागढ़ किले विवाद में हिंदूवादी संगठन और आदिवासी मीणा समुदाय आमने सामने। पुलिस की चेतावनी, बिना इजाजत आमागढ़ में किसी को भी एंट्री नहीं। मुंबई में बीडीडी चौल के पुनर्विकास प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार ने रखी आधारशिला। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मंथन। सांसद भगवंत मान, एमएलए हरपाल सिंह चीमा समेत पंजाब आप के कई नेताओं ने की केजरीवाल से मुलाकात। अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। ट्विटर पर मिर्जापुर के रोपवे की तस्वीर शेयर करके लिखा, कभी अपने किसी भी एक काम का तो फीता काटिए। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन को लेकर तैयार समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के खिलाफ उन्हें एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीएसपी और कांग्रेस तय करें उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 2 अगस्त को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकती है हरी झंडी। सीएम बोम्मई ने दी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट में होगी पेगासस मामले पर सुनवाई। गुरुवार को सीजेआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई। गृह मामलों की स्थायी समिति कर सकती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा। 17 अगस्त से 22 अगस्त तक कर सकती है ये दौरा। जम्मू कश्मीर के सामा में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बल अलर्ट। बाद में दोनों ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौटे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत ने ग्रहण की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को मिला कमान। अध्यक्षता के दौरान भारत 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा आयोजित। शांति सैनिकों की याद में भी कार्यक्रम आयोजित करेगा भारत के संयुक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने पर बोले विदेश मंत्री, भारत दूसरे सदस्यों के साथ काम करने के लिए तत्पर। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का करेगा समर्थन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का 2 दिनों में दूसरा दिल्ली दौरा। गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एमपी के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। बढ़ती महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। सारंग ने कहा 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बोले विश्वास सारंग, मैंने दुखती नस पकड़ी तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो गया। मेघालय में बीजेपी सरकार के मंत्री सनोवर शुलई का विवादित बयान का मुर्गा बकरा मछली की बजाय ज्यादा बीफ खाओ। धनबाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड सरकार ने की जांच कराने की सिफारिश। धनबाद जज हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एसएसपी पर खड़े किए सवाल। एडीजे हत्याकांड में लापरवाही बरतने का आरोप। हरियाणा में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। खट्टर सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी का किया ऐलान। मिजोरम पुलिस के एफआईआर दर्ज करने पर हिमंता बोले, अगर मिजोरम सरकार मुझे नोटिस जारी करती है तो मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए तैयार। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मिजोरम सरकार से कभी भी कहीं भी बात करने के लिए मैं तैयार। हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। असम मिजोरम सीमा विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से की फोन पर बातचीत के दौरान सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हुआ फैसला। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस कल पेश करेगी पहली चार्जशीट। पहलवान सुशील कुमार समेत करीब 12 आरोपियों के खिलाफ 40,000 से ज्यादा नए केस। 541 संक्रमितों की हुई मौत। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 10 राज्यों में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। केंद्र सरकार की 2 टूक लगाएं कड़े प्रतिबंध। वैक्सीन की किल्लत पर राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, जुलाई चला गया लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,624 नए केस। 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 80 संक्रमितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,959 नए केस मिले। 225 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला आया सामने। पुणे में 50 साल की महिला मरीज मिली। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,058 लोग संक्रमित। 23 लोगों की मौत। मुंबई के दादर में कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे लोग। केरल के कासरगोड में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हुई मारपीट। कई लोग घायल हुए। ओलंपिक खेलों के दौरान टोक्यो में कोरोना का कोहराम। शहर में 4,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से झमाझम बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। प्रगति मैदान इलाके में पानी में डूबी सड़कें। आम लोगों की बड़ी परेशानी। यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। भारी बारिश की वजह से प्रहलादपुर इलाके में जलभराव। अंडरपास के नीचे कई फीट पानी भरा। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी। भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा। लोहा पुल इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में उफान पर नैनी झील। आसपास के इलाकों के लोगों की बड़ी चिंता। जलभराव से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। अयोध्या में लगातार बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे कटाव की वजह से मिट्टी ढहने से 5 घर भी डूबे। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। पुष्कर झील में भरा पानी। आसपास के इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वे। तबाही के बाद हालात का जायजा भी लिया। हिमाचल में इस मानसून में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही। अब तक 211 लोगों और की मौत। 109 घर तबाह। 632 करोड़ रुपए का नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। चट्टान का मलबा हाईवे तक पहुंचा। गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे बंद। शिमला में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। कई सड़कें बंद। ट्रैफिक पर पड़ा असर। पंजाब के संगरूर में कई गांव बाढ़ की चपेट में। फसलों को पहुंचा नुकसान। आने जाने के लिए लोग नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। नोएडा में 3 बदमाशों का एनकाउंटर। आरएसएस के एक पदाधिकारी के घर डाली थी डकैती। आरोपियों से 3 तमंचे बरामद। यूपी के अमरोहा में मोस्ट वांटेड बदमाश के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 67 लाख से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। आगरा के बहुचर्चित रेखा राठौर हत्याकांड में गिरफ्तारी। 25,000 का इनामी अंशुल अरेस्ट। मां समेत 3 बच्चों की हुई थी हत्या। गौकशी के आरोप में मुरादाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक कार समेत गोवंश काटने के उपकरण बरामद। केरल से तमिलनाडु आने वाले लोगों के लिए 5 अगस्त से RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केंद्र सरकार को जुलाई महीने में 1 करोड़ 16 लाख रुपए जीएसटी मिला। जून में 92,849 करोड़ रुपए आया था रेवेन्यू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में को 6 करोड़ देने की घोषणा की। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले के लिए सीएम योगी ने किया 2 करोड़ रुपए का ऐलान। टोक्यो ओलंपिक के 10वें दिन भारत के खाते में जुट सकता है कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की खिलाड़ी के सामने उतरेंगी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु।
ओलंपिक में आयरलैंड की हार से खुली भारतीय महिला हॉकी टीम की किस्मत। क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाली वंदना ने कहा, मेडल जीतकर दूंगी पिता को श्रद्धांजलि। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से होगा मुकाबला। हैवीवेट बॉक्सर सतीश यादव क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर ओलंपिक से हुए बाहर। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से 0-5 से हारे। ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में 4 गोल्ड समेत जीते 7 मेडल। और गोल्डन स्लैम का सपना टूटने के बाद जोकोविक के हाथों से ओलंपिक ब्रॉन्ज भी फिसला। हार के बाद गुस्से में रैकेट तोड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।